Probability, question number 4 for O levels, lesson number 2. A bag contains red counters, blue counters and yellow counters. There are 60 counters in the bag. यानी कि टोटल काउंटर्स हमारे पास हैं 60, टोटल हैं 60. ये हम निकाल सकते हैं या एन ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, वरना आप टोटल काउंटर्स लिखते हैं वो हैं 60, ये भी लिख सकते हैं. The probability of that a counter taken at random from the bag is red is 2/5. यानी कि रेड आने की probability हमें बता दी है उसने, which is 2/5. And the probability for getting blue counters we have 5/12. ये 5/12 है. फाइंड आउट क्या करना है जी, येलो. हाउ मैनी येलो काउंटर्स आर इन द बैग. यानी कि अब टोटल प्रॉबिलिटी हमेशा 1 होती है. हमें निकालनी है येलो प्रॉबिलिटी, येलो काउंटर्स की प्रॉबिलिटी निकालनी. येलो काउंटर्स की प्रॉबिलिटी निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रॉबिलिटी ऑफ रेड माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ब्लू. इन दोनों की प्रॉबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है. 1 माइनस 2/5 माइनस 5/12. Taking LCM of these three values, 60 is the LCM, और 60 को ही हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 60, और 60 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 to 24 हो गया. और इस तरह 60 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 25 आ गया. सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 11/60. ये प्रॉबिलिटी आ रही है आपके पास येलो की, और प्रॉबिलिटी नहीं हमें निकालना, बल्कि वो कह रहा था कि आपने इसके बताने हैं कि येलो काउंटर हैं कितने. तो टोटल येलो काउंटर्स आपके पास बनेंगे. टोटल येलो काउंटर्स क्या आएंगे जी, टोटल येलो काउंटर्स आएंगे 11/60 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू. टोटल था 60, कैंसिलेशन कर दें तो 11 इसका आंसर होगा. ये 11. पेपर था मई जून का 2015, QP12, क्वेश्चन नंबर 4 था. मेन जो आपने काम किया वो ये था कि प्रॉबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे. किसी भी एक वैल्यू की आपको या थर्ड वैल्यू की निकालनी है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास प्रॉबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है पॉल टेक्स एग्जामिनेशन इन मैथ्स एंड फिजिक्स. प्रॉबिलिटी ऑफ मैथ्स आपके पास गिवन है, विच इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ मैथ्स, this is equal to 0.7, and the probability of physics also given, which is equal to 0.6. The results in each subject are independent of each other. Calculate the probability that he passes maths and does not pass physics. तो अगर हम इसकी probability निकालना चाहते हैं, probability of maths and does not physics, this is equal to probability of maths मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ फिज़िक्स कॉम्प्लीमेंट. यानी कि वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फिज़िक्स नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स की प्रॉबिलिटी हमें पता है ऑलरेडी, मैथ्स की प्रॉबिलिटी है 0.7 एंड फिज़िक्स की प्रॉबिलिटी 1 माइनस 0.6. कि 0.6 नहीं लेना आपने, 1 में से टोटल 1 है, आप उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यह आ जाएगा आपके पास 0.4. 0.4 को 0.7 से मल्टीप्लाई करें, 0.28 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ये आपके पास आंसर आ गया 0.28. यही इसका आंसर है. ऑप्शनल है, 0 आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अ फेयर 4-साइडेड स्पिनर, और उसको क्या किया जी उसने, वो नंबर उसमें दे दिए गए हैं 1 2 3 4. Anil spins it once. He gets his score by doubling the number obtained. जो भी आंसर आएगा उसको डबल कर दिया. जैसे 1 आया उसको डबल कर दिया तो आंसर उसके पास 2 आ गया. अगर उसके पास स्पिन करने से 2 आया तो उसको डबल किया 4 हो गया, और स्पिन करने से अगर 3 आया तो उससे डबल किया तो 6 हो गया, और इस तरह से 8. फाइंड द प्रॉबिलिटी, आपने प्रॉबिलिटीज़ निकालनी है इन स्कोर्स की. तो 2 आने की तो प्रॉपर्टी एक ही दफ़ा हो सकती है और इससे ज़्यादा नहीं है. तो 1 फेवरेबल केसेस है आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और 2 आने की प्रॉपर्टी आपके पास 1/4 बन गई. इसी तरह से 4 भी 1 टाइम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 1/4.
6 भी वन टाइम आ रहा है आउट ऑफ 4, 6 की वैल्यू प्रॉपर्टी 1/4। 8 वन टाइम ही आ रहा है 1/4 आउट ऑफ 4। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने सबकी निकाल दी, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया टेबल। नेक्स्ट है बिली स्पिन्स ट्वाइस, उसने डबल 2 टाइम्स किया है, तो हम इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद वो कहता है कि इसे ऐड करना है, तो ऐड करने पर हम यहाँ पर इस जगह पर इसका ऑपरेटर लगाते हैं। ऐड कर रहा है वो इन सबको, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 2 + 1 3, 2 + 2, ये सारे प्लस कर दिए। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। 4 + 1 5, 6 7 और 8, ये इसको कंप्लीट कर दिया हमने। अब पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टी निकालनी है। जैसे उसने प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 2 की निकाली है, वो 15 टाइम्स आया था ग्रेटर देन 2, और आउट ऑफ 16 टोटल 16 है, क्योंकि 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 वर्टिकल, 4 × 4 16, टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे आप इसे भी इस तरह भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं इसको। अब हम प्रॉपर्टी निकालते हैं ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 काउंट कर लेते हैं कितने हैं, हाउ मैनी 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/16 प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 4। नाउ फॉर ग्रेटर देन 6 एक 7 है और ये भी 7 है, 2 और 3, 3/16, 3/16। and greater than 8 there is no element greater than 8, so its probability is 0/16 means 0 आंसर इसका आ गया। और ये है इसको कंप्लीट किया हमने और इसके पार्ट्स आंसर्स आपको बता दिए हैं। 2015 अक्टूबर नवंबर का पेपर है। पार्ट ए का आंसर, पार्ट बी पार्ट 1 का आंसर, बी पार्ट 1 और बी पार्ट 2 का आंसर, ये आंसर्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि बॉक्स 2, देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। इन बॉक्स 1 contains 2 white balls and box 2 contains 4 white balls and 3 black balls. Box 1 में there is no black ball in box 1. A chooses at random 1 ball from each box. Find the probability that these balls are both black. वो कह रहा है कि ये बताएं कि अब हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। बॉक्स 1 और ये है बॉक्स 2। बॉक्स 2 दोनों के लिए हमने इसमें यहाँ पर एक ट्री डायग्राम बना लिया। बॉक्स 1 में हमारे पास ये वाइट भी और ब्लैक भी दोनों ही हमें लिखनी होगी। बॉक्स 1 वाइट एंड ब्लैक, और वाइट की प्रॉपर्टी हो सकती है 2/2 आउट ऑफ 2, एंड ब्लैक की प्रॉपर्टी देयर इज़ नो ब्लैक, सो 0/2 इट्स 0, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम सेकेंड बॉल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम बॉक्स 2, तो फिर इस केस में हमारे पास वाइट और ब्लैक आने के क्या चांसेस हैं वो भी हम लिख लेते हैं। वाइट ब्लैक, फर्स्ट में वाइट के चांसेस हैं 4 आउट ऑफ 7 और ब्लैक के 3 आउट ऑफ 7। और इसी तरह से बॉक्स 2 में वाइट के अगर ब्लैक निकलती है, फर्स्ट टाइम ब्लैक निकलती है, ब्लैक है ही नहीं, मगर फिर भी हम लिखेंगे, और वो आते हैं वाइट के 4/7 एंड ब्लैक 3/7। अब हम इसमें ऐसा करेंगे, सबसे पहला काम कि यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यूज़ निकाल लेंगे कि रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, पहला रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर, और वो है प्रॉपर्टी वाइट की, कि अगर फर्स्ट टाइम वाइट आता है और सेकंड टाइम भी वाइट आता है तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 × 4/7। 1 ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रॉपर्टी से 4/7। सेकंड हमारे पास है कि अगर फर्स्ट टाइम में वाइट आएगा और सेकंड टाइम में ब्लैक आ जाए तो फिर इस केस में 1 × 3/7। और इसी तरह से अगर आप लेते हैं फर्स्ट में ब्लैक आता है और सेकंड टाइम वाइट आ जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 × 4/7, ये 0 ही रहेगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट टाइम में ब्लैक आती और सेकंड टाइम में भी ब्लैक आ जाए तो फिर वो भी 0 × 3/7। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हमने पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए चूजेज एट रैंडम 1 बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट दीज बॉल्स आर बोथ ब्लैक।
तो बोथ ब्लैक के लिए हम वहाँ पर आंसर देख लेते हैं हमारा क्या है। बोथ ब्लैक ये लास्ट वाला, लास्ट में है 0 मल्टीप्लाई बाय 3/7, आंसर 0 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स, यानी कि आपको आंसर चाहिए, किसका आंसर चाहिए कि डिफरेंट कलर्स में। तो डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि ब्लैक वाइट भी हो और प्लस वाइट ब्लैक भी हो सकता है। तो और जब होगा तो सेंटर में प्लस आता है। तो सबसे पहले ब्लैक वाइट अब आपके पास क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 4/7 और वाइट ब्लैक में आपका आंसर आ रहा है 1 × 3/7, 1 × 3/7। तो रिज़ल्ट आ गया आपके पास 3/7 इसका आंसर। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ बॉक्स 2 B chooses at random 2 balls without replacement. Find the probability that these balls are both white, कि ये दोनों white ही होंगी। Find the probability that these balls are both white। तो अब सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेना ही बॉक्स 2 से है। ये बॉक्स 2 से ही आंसर लेना है आपने। बॉक्स 2 में टोटल बॉल्स हैं आपके पास 7 और उसमें वाइट बॉल्स हैं 4। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हम दोनों वाइट लेना चाहते हैं तो वाइट लेने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे तो वो 4/7 प्रॉबिलिटी होगी, 4 बॉल्स होंगी आउट ऑफ 7। लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है यानी कि जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो वापस बैग में नहीं डालनी। तो फिर टोटल बॉल्स रह जाएंगी 3, वाइट 3 रह जाएंगी, और जब वापस नहीं आप डालेंगे बैग में तो यहाँ रह गए 6। 7 में से एक और कम हो गया, टोटल में से 1 लेस हो गया, वो रह गया 6। अब कैंसिलेशन करते हैं 3 1 3, 3 2 6 और 2 को इससे कैंसिल करते हैं 2 2 4। रिजल्ट आ गया 2/7, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सी चूजेज 1 ऑफ द बॉक्सेस एट रैंडम, और उसके बाद क्या कहता है जी 2 बैग्स हैं। तो अगर हम कहते हैं कि पहले नंबर पर उसने क्या किया है, उसने ये किया है विद द ओरिजिनल बॉक्स कंटेंट शी देन चूजेज एट रैंडम 1 बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स। अच्छा, सबसे पहले उसने ये किया था कि 1 बॉक्सेस एट रैंडम, कोई एक बॉक्स जो है वो उसमें से लेना है। तो आउट ऑफ 2 1 लेंगे तो 1/2 रह गया। ये फर्स्ट टाइम में क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है, बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है, कोई एक बैग लेना है तो 1/2 इसकी प्रॉबिलिटी बनेगी 1/2 इसकी। तो 1/2 अगर हम फर्स्ट बॉक्स लेते हैं तो उसमें 2 वाइट हैं आउट ऑफ 2। अगर हम सेकंड लेते हैं तो उसमें आपके पास 4/7 है वाइट बॉल्स। तो ये कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ रह गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 कैंसिल करते हैं इसे 2 to the 4 2/7 सेकंड में आ रहा है। कैंसिलेशन करने के बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, 14 इसका एलसीएम आ रहा है, और 14 एलसीएम जब आएगा तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर आ गया और यहाँ पर भी आपके पास 7 ऊपर आ गया। 7 2 7 द 14 होता है। तो हम दोबारा एलसीएम लेते हैं, 14 इसका एलसीएम आया तो यहाँ 7 आ गया और प्लस 4 हो गया। 11/14 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आएगा। सिर्फ इसमें यह है कि आपने 2 बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स लेंगे तो 1/2 और जब दोबारा लेंगे 1/2 उसकी भी प्रॉबिलिटी है। तो जब फर्स्ट बैग में से लेंगे तो 1/2 प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड बैग में से वो भी 1/2 से प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 11/14 इसका आंसर था।